शर्मा जी, ये तो एक्चुअली बहुत निराशाजनक बातें हो रही है। इतनी हालत मुझे नहीं लगता मुंबई महानगर पालिका में खराब हालत है। ऐसी नहीं है तो फिर ये चित्र मेरी बात नहीं सुन होता लीजिए, आप अनिल अभी जी। सुनिए। हमने भी मुंबई महानगर पालिका में 10 साल निकाले हैं और हर समय देखा है कि ये जो बात 2-4 कॉन्ट्रैक्टर गलती करते होंगे, 2-4 ट्रक अभी पूरा डेब्रिज डालेंगे और ऊपर से फिल डालेंगे, ये फिर तो मुंबई से डूबेगा ही। ये कोई बात, मैं तो सहमत नहीं हूँ। मुंबईकर तो यही समझ रहा है कि हर साल वही हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं बस सहमत ये बिल्कुल हाईलाइट नहीं हूँ। ऐसा नहीं, 2-4 ट्रक में कभी गलती हो गई, चोर लोग हैं, 100% कहीं ईमानदार लोग नहीं है। करप्शन दुनिया में फैला हुआ है, करप्शन हावी है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जो बता रहे कि सब ट्रक में डेब्रिज और उसके ऊपर थोड़ा फील डालते हैं, एक मिनट सुनिए ना। मैक्सिमम जो भी मैंने आप लोग के मुंह से सुना, अभी बताया कि डेब्रिज का 33 करोड़ डेब्रिज उठाने का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें और कुछ काम होंगे। एक लेट मी कंप्लीट। मैं भी स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं 2 बार, बीएसटी का चेयरमैन, मेयर इन काउंसिल, पूरे मुंबई शहर पे बहुत पदों पे रहा हूं। इतनी जो निराशाजनक बात है आप बता रहे, उतना निराश मुंबई महानगर पालिका के न अधिकारी है, न ठेकेदार है और न वहां पे बैठे हुए लोक प्रतिनिधि है। मुझे लगता है कि हमने एक बार तय किया खाली आरोप करना तो बस एक ही साइड चलेगा, वो आज का एजेंडा चल रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, जहां पे ऐसे गलती होता है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। होता है, अभी 2-4 बता रहे तो हुआ है, अभी एयरपोर्ट पे 2-4 हुआ होगा, लेकिन लेकिन वार्ड ऑफिसर इसमें मिला होगा। एक मिनट सुन लीजिए, वार्ड ऑफिसर, एक ट्रक का कितना कीमत होती होगी यहां से वार्ड डालने का, कितना करप्शन होगा। देखिए, करप्शन का भी एक लेवल होता है। आप बोलेंगे अरे सुन लीजिए मेरी बात, ये बात बराबर नहीं है। हाँ, जो साफ सफाई बात है, मैं आपको बता दूं, महानगर पालिका के लोग अगर साफ सफाई नहीं करते रहे तो मुंबई शहर डूब जाता। सही बात है, ये तो काम बहुत कर रहे हैं, एक मिनट, और जितना कर रहे हैं इसके लिए मुंबई शहर दिख रहा है। पूरी दुनिया इंटरनेशनल सिटी है मुंबई, लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब जो स्लम है, स्लम को निकालने का काम सब लोग मिलकर, हम आप सब जन जागरण करेंगे। उसमें कोई कचरा, मैं खुद नाला विजिट करता था जब मैं अनेक पदों पे था स्टैंडिंग कमेटी, और उधर निकाल रहे हैं, उधर लोग डाल रहे हैं। मैं जाके बहन जी ये सब करके रिक्वेस्ट करता है, क्या कर रहे हैं ये, निकालने पे इतना हमारा खर्चा जाता है। तो ऐसी बात है। मुझे लगता है कि जो अपना उद्देश्य है आज के चर्चा का, निश्चित तौर पे महानगर पालिका के इंजीनियर्स, अधिकारी कैसे भी काम करा के लेंगे, और जो काम बाकी रहेगा वो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, हमारे एनजीओ भाई, हमारे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, कि वो काम होवे और मुंबई शहर और मुंबई के नागरिकों को, हमारे साहब ने बोला, दफ्तरी साहब ने, राहत मिले, टैक्स पेयर को रिटर्न्स मिले, ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ये अपना बॉक्स ड्रेन कभी कभी जब जाम रहता है तो उसको कंप्रेसर लगा के पूरा फ्लो मारते हैं और पूरा क्लीन होता है। मारते हैं, मैंने खुद किया है 2500 जगह, मैंने खुद करवाया। इतना निराश की होगा ही नहीं काम। ये आई एम वेरी सॉरी, दूसरी बात जो आई एम है, वेरी सॉरी, होगा ही नहीं। अभी कलवट का एक लेट मी कंप्लीट। कलवट का जोगेश्वरी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां पे रेलवे का, रात को पूरा वो लगा के एक समझो ना 2 घंटे के अंदर पूरा क्लीन हुआ। तो कलवट नहीं साफ होता है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, कलवट भी साफ होता है। अब रह गया कहीं कहीं पे अड़चन होगी, लेकिन आमतौर पे अगर हम बात करें मुंबई शहर में, हर नाले, हर बॉक्स, हर जगह पे मुंबई महानगर पालिका के इंजीनियर का नजर है, लोक प्रतिनिधियों का नजर है, सब लोग काम करते हैं। कुछ काम रह जाता है और अब अपेक्षा अपनी ऐसी है जो नहीं, अभी चारों तरफ स्लम और बीच में हो तो वहां मैन पावर कम पड़ता है। दोबारा ना हो, अपेक्षा बहुत बड़ी है। नहीं होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि नहीं होगी जेम्स। अरे 26 जुलाई का जो बारिश है 100 इयर्स के बाद आया था, रोज रोज थोड़ी आता है। नेचर को हम दोबारा चांस ना दें। जी, मेरा एक सवाल है, मैं शर्मा जी से थोड़ा, चश्मा का पावर ऊपर नीचे होगा या आग की ताकत कमती बेसी होगी। आप जो बोलते हैं कि मुंबई शहर है, इंटरनेशनल शहर है, सब मान लिया, लेकिन जब मैं हवा लेता हूँ और उसमें जो डिजॉल्व पार्टिकल्स आता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आता है, ये तो इंटरनेशनल सिटी का कोई चरित्र का बढ़त ही नहीं हुआ। सुन लीजिए, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, पूरी दुनिया नहीं, एक बांद्रा सीलिंग है, सीलिंग पे चलते तो बात आती है। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे शर्मा जी, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे। क्वेश्चन किया, क्वेश्चन रिडंडेंट, रेटोरिक बोलते हैं इसको। आप बोलिए, सॉरी अगर मैंने बोला अभी सॉरी। पानी का आप बोल रहे हो, जब इंटरनेशनल सिटी की बात चर्चा छोड़ देते हैं, जो नागरिक को जो अपने स्वास्थ्य के लिए चाहिए, हवा चाहिए, ये हवा का जो अभी पोल्यूशन की मात्रा है, ये आपने माप के फिर आपने बताया कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सिमिलरली पानी में जो क्लोराइड पड़ता है, आपको पैथोजन वायरस वगैरह जो रास्ते में फ्री में आता है उसकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो अपने प्योर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो क्लोराइड डाल के आता है
इसका उत्तर दूं मैं अभी? नहीं, अभी नहीं दीजिएगा। इसका वर्ल्ड बैंक ने और सबने रिपोर्ट में दिया कि बिस्लरी से भी ज्यादा शुद्ध पानी हमारे प्लांट का है। मैं उसमें मेरी काउंसिल में था। आप सुने ही नहीं हमारा सवाल। क्लोराइड आपने सुना? क्या बात? क्लोराइड आपने सुना? क्लोराइड ऑलरेडी कैंसर एजेंट है। हम यहाँ शर्मा जी जो आप कलवर्ट, शर्मा जी खुद बताए थे, बोले शर्मा जी खुद बताए थे, नहीं शर्मा जी खुद बता रहे थे कि रात को 2 बजे फायरेक्स लगा के कलवर्ट क्लियर किया। शर्मा जी करेक्ट, मेरा ये कहना था वो कलवर्ट सुमोटो उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसको स्ट्रेस दिया गया है या जिसको खुद क्लियर करना है। हाँ दिया, नहीं रेंज मुझे कंप्लीट करने दी। तो शर्मा जी को पता लगा कि ये कलवर्ट या इस बॉक्स साफ नहीं हुआ है, उनको खड़ा रहना पड़ा। मेरा कहना, मैं एकदम बाहर आ रहा हूं उसे, शर्मा जी और हम लोग खड़े रहने का जरूरत नहीं है। अगर इस लोग इनके काम करते थे, काम नहीं कर रहे। मिलिंद जी मैं क्या बोल रहा हूँ, 5-10% 90%, कहीं कहीं रह जाता है। मैं 100% थोड़ी बोला। उस कहीं जवाब नहीं निश्चित करने के लिए हम बैठे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, अच्छा आप पूछिए। जवाब एक बार रुके देखिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जैसे फेरेक्स मशीन के बारे में। फेरेक्स मशीन कंट्रैक्टर देता ही नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास है, कॉर्पोरेशन के पास है। खाली उस वार्ड के मेंटेनेंस इंजीनियर को ख्याल रखना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब मैं नगर सेवक 2002 में हुआ था पहली बार, तो ले मैडम उस समय 10 जगह फ्लडिंग थी और हमने देखा, पहली बार अनुभव लिया। दूसरी बार हमने मार्च अप्रैल तक सब भी फेरेक्स मशीन लगा के किया। सेकेंड टाइम में 2 जगह रह गई, 8 जगह हमने डिलीट कर दिया। थर्ड ईयर में हमने 0 कर दिया। मेरा कहने का मतलब होता है कि वह जागृत नागरिकों को या लोगों को करके ये चीज को कार्य करना चाहिए और मेंटेनेंस इंजीनियर को करना चाहिए। ये बीएमसी के अगर वो नहीं कराता है अपने वार्ड में, तो उसकी सबसे बड़ी जेम्स अब दोबारा यह नेतागणों से एक बात आ गई कि नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। आप इस पर और कुछ मदद कर सकते हैं कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से कैसे निभा सकते हैं? समाजवादी पार्टी के नर्सों की कहा कि नहीं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का रिमार्क लेना चाहिए, ऐसा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और आप वो 100% बिना रिमार्क्स का काम होता ही नहीं है, सबका रिमार्क्स होता है। क्या सुन, आज भी होता है। पहले बात देखिए, सवाल यह है कि सुनिए, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि जहाँ पॉजिटिव रिमार्क नहीं देते हैं, लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि वहां भी पॉजिटिव आ जाता है। वहां पे वो बात दूसरी है, वो बात दूसरी है। लक्ष्मी की कृपा के कारण ही तो सारी अब कृपा हो रही है। जी, मैं जहाँ से नगर सेवक हूँ, मैं एक डंपिंग ग्राउंड के बाजू में हूँ, गोविंदी से नगर सेवक। जी ठीक है, मेरे यहाँ पर एक ड्रेन है, कंस्ट्रक्शन गलत होता है, मैं जेम्स से पूरी तरह से सहमत हूँ। ड्रेन को डिसिल्टिंग करने के बगैर बनाया गया, मेरे खुद वार्ड की बात कर, अब वो ड्रेन डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में, यानी कि अभी हमने नया सिस्टम दिया है कि बनाने के बाद ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी 3 साल 4 साल जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि उसको मेंटेन करना है। कोई नहीं आ रहा है। फायरेक्स मशीन हम नगर सेवकों को हफ्ता 10-10 दिन है ना, वो अपॉइंटमेंट जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर का लेते हैं, वैसे फायरेक्स मशीन का लेना पड़ता है। तो देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, परिस्थिति खराब है। अगर आप कह रहे हैं मुंबई सिटी इंटरनेशनल सिटी है, आपको मानना ये भी पड़ेगा कि ये जो दर्जा है मुंबई का धीरे धीरे नीचे आ रहा है सर। चलिए उसको हम इसमें असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। एक बात आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है और इसका बराबरी कोई करने के नहीं। एक दिन अगर सीवरेज फ्लॉप हो गया ना, आदमी रह नहीं पाएगा। एक दिन कचरा नहीं उठाया तो आदमी रह नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे मुंबई महानगर पालिका जो कामगार है वो गटर में उतर कर संडास हो कुछ हो उठाने का काम वो करता है, कोई नहीं कर सकता। बात करने के लिए हम बड़ा बात मैं भी कर सकता हूँ, ये भी सकता है, हम हमारी हुकूमत बोल सकते हैं, लेकिन जो कामगार आज मुंबई महानगर पालिका का काम करते हैं और जो अधिकारी काम करते हैं, सबको गलत बोलने से नहीं चलेगा। 90% अधिकारी काम करते हैं और हम यहाँ बैठा हुआ हर शख्स मुंबई का है और इसीलिए कोणी प्रयत्न करू नये। वाईट कोणी म्हणत नाहीये सर, जे आहे ते आणखी चांगलं व्हावं अशी इच्छा आहे। हमारे पास वक्त की कमी है, कोणी करू शकत नाही। हम यहाँ तुलना करने के लिए बैठे भी नहीं है। जेम्स जी, कुछ क्विक कमेंट्स आपसे चाहिए कि अब ये तो ऑनगोइंग है, जैसे कि नाला सफाई साल भर होनी चाहिए, मैं समझती हूँ बहस भी इस तरह की साल भर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मानसून आने पर। जेम्स आपसे एक आखिरी सवाल, कुछ आप सुझाव, इतना बड़ा आपके पास एक्सपीरियंस है सोशल फील्ड में काम करने का और मुंबई
मुंबईकर, दिल से मुंबई को चाहने वाला इंसान होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या हम कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो, 26 जुलाई दोबारा ना हो? सबसे पहले लोग जाके अपने नाला देख लीजिए, फटाफट आपके वार्ड ऑफिसर या उधर के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको इन्फॉर्म कीजिए कि ये क्लीन नहीं है। सबसे पहला वो चीज़ होगा। सेकंड चीज़ होगा, लोग प्लीज़ बीएमसी काम करते हैं, ये नहीं कि काम नहीं करता, मैं पहले भी बताया काम कर रहा है, बट इट्स नॉट टू माय सेटिस्फेक्शन। मेरा दिल मान नहीं रहा है। मैं 100 रुपए का अगर कुछ खरीदेगा, मैं चाहता हूँ कि 100 रुपए का आ मिले, जाए, जी। तो मुझे 100 रुपए का नहीं मिल रहा है, मुझे वो 65% नहीं चाहिए, 100% चाहिए। तो वो सेकंड चीज। तो लोगों का है, बीएमसी काम करते समय आप घर से थैली पैकेट बिकेट भर के ड्रेन में मत फेंकिए, प्लीज प्लीज, हमें वो राहत दीजिए। नेक्स्ट, हम लोग जैसे आपने पहले बोले थे कि हम लोग ऑलरेडी नाले के अंदर घुस घुस के पिछले साल से हमारा काम चालू है कंस्ट्रक्शन पीरियड से, हम सिर्फ बारिश के टाइम पे नहीं, कंस्ट्रक्शन में। फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज, प्लीज आपका एरिया आपका है, डूब गया तो आप डूबेंगे। तो बीएमसी वाले काम कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज विद द बीएमसी पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन खाली क्या, दे हैव टू राइज अबव, एक स्टेप ऊपर करना है। वी विल बी, जो वर्ल्ड में हम लोग है उससे और ऊपर जाएंगे हम लोग। थैंक यू। मिलिंद जी? आई एग्री विद जेम्स। बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो कम हो रहा है अलग अलग एजेंसी में, वो अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द सिविक सोसाइटी में जो लोगों की जो जिम्मेदारी है वो लोग भूल रहे हैं। तो सब लोग आके अगर अपना अपना काम बराबर करें, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, एनजीओ, सब लोग आके एक साथ अपना रोल अगर बराबर करते हैं तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जरा सा प्लानिंग चाहिए, जरा सा प्लानिंग आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जनक जी? मैं तो कहता हूँ जरा सा भी नहीं दिख रहा है प्लानिंग, थोड़ा और होना चाहिए, ताकि ये जो खिचड़ी बनाने वाले, तो सीटी तो बजनी चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं है। सीटी या बजी या नहीं बजी, इसमें 65% सीटी नहीं बच सकती है। जी, सही कहा राजेश जी। मेरा तो यही कहना है कि लोग जागरूकता से काम ले, कचरा डालना बंद कर दे, अपने आप मुंबई शहर बचा रहेगा, कभी डूबेगा नहीं। मानसून के पहले कम से कम ऑफिसर, नेताओं सबकी विजिट हो जाती है। लगभग हमने एक मजाक में निकाला कि 11 विजिट होती है। वह खत्म करके लेबरों को काम करने दें, कंट्रैक्टर को काम करने दें, और खाली विजिट दो रखें। एक दिन मान लीजिए कि कमिश्नर अपनी विजिट रखें, एक दिन सभी नेता मिलकर के अपनी जितने भी लीडर हैं मुंबई के विजिट रखें। मैं आपसे कहता हूँ अगर 9 विजिट आपने कम कर दिया तो मुंबई का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। जी, सुभाष जी? मी एवढंच सांगेन की ह्या मुंबईकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सगळ्या एजन्सीचा तोच असायला पाहिजे जो महानगरपालिकेचा आहे। महानगरपालिका सगळ्या गोष्टीसाठी जबाबदार आहे, तेवढीच जबाबदार आहे आणि तेवढं कर्तव्य करण्याची त्यांना जरुरी पण आहे। त्यासाठी आम्ही सर्व मिळून ही मुंबईची स्वच्छता असो, नालेसफाई असो किंवा इतर मुंबईच्या कामाकरता जी लागणारी मदत असेल ती सर्वांनी मिळून केली पाहिजे। कोणी एक दुसऱ्यावरती बोट ठेवून आपणच मोठे असं सांगता नाही कुठच्या एजन्सीने, मग म्हाडा असो, MMRD असो किंवा एअरपोर्ट असो, रेल्वे असो, मुंबई महानगरपालिका हा आत्मा आहे या मुंबईचा, आणि त्या आत्म्याला जिवंत ठेवण्यासाठी त्या कामगारावरती, त्या ऑफिसरवरती तो जो कोण एजन्सी आहे त्याच्या पाठीवरनं मायेचा हात फिरवणं गरजेचं आहे। वेळेप्रसंगी त्याला दम देणं सुद्धा वेळेचं आहे, पण दम असा देऊ नका तो श्वास सोडून वर जाईल। रईस जी? मल्टी एजेंसीज नहीं होना चाहिए, बीएमसी को ही स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम करना चाहिए। एक ये है, दूसरा यस बीएमसी के प्रशासन से कोशिश काफ़ी हो रही है, लेकिन जो ऊपर लेवल पे बैठे आईएएस ऑफिसर्स हैं, मुझे निष्काळजीपन वहाँ दिखता है। एक से बाहर आएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छूट गया है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेट्रो और मोनोरेल जो बन रही है और जो डेब्रीज उन्होंने रास्ते में छोड़ा है और जो कलवटों पे और जो ड्रेन्स के ऊपर उन्होंने पिलर्स बनाए, इसकी वजह से इस बार मुंबई को बहुत धक्का होगा। चलिए, बहुत अलग अलग बातें सामने आई और हम यही चाहते हैं कि हर एक इंसान का नज़रिया हमें मिले। और हमेशा की तरह मैं ये समझती हूँ कि यहाँ अलग अलग तबके से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर सभी लोग मुंबईकर हैं और वैसे ही रहना चाहिए। अदर एजेंसीज़ को, महानगर पालिका को, सरकार को और दूसरी यंत्रणाओं को क्या करना चाहिए, इससे पहले अगर हर इंसान ये सोचे कि मैं मुंबईकर हूँ और मुंबई की भलाई के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर जैसे कि मिलिंद जी कह रहे थे कि हर एक अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो फिर इस तरह की चर्चा आयोजित करनी भी ना पड़े शायद। और उस दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं मुद्दा मुंबई का के जरिए। अगले हफ्ते, अगले इतवार किसी और मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। शुक्रिया, धन्यवाद।